मैं श्री तमाम अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है और 2-3 दिन के बाद हो सकता है एक दिन वीडियो हमारा ना जाए, और अगर नहीं जाएगा तो हम वीडियो ज़रूर बना करके छोड़ देंगे, क्योंकि उस दिन हमें लंबा टूर पे जाना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट काम है और नहीं जाएगा, हो सकता है नहीं जाए, लेकिन हम सफ़र करते समय ज़रूर हम 2-4 मिनट का वीडियो चाहे लाइव आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो उस दिन हम बता देंगे। अब आज हम अभी इस वीडियो में क्रिमिनलों के लिए भी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा खुश मत होना स्टार्टिंग में। और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो लोग भी हैं, सारे लोगों से बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज के डेट में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पत्नी को, चाहे अच्छे व्यक्ति के लिए ये बातें बोल रही हूँ कि जो भी भैया आप अगर अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कृपया कर करके आप उसको समय दीजिए। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप जो है या तो पास में रखिए या तो छुट्टी लेकर के बराबर आते रहिए। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका मायका जब छूटता है तो उसके लिए उसका संसार एक पति ही होता है, ठीक है। उसी से उसको खुशी मिलती है, उसी से उसको हर एक प्यार मिलता है। तो जब आप ही उससे छीनना चालू कर देंगे तो वो महिलाएं जो है गलत रास्ते पे बिल्कुल जाएंगी। तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए अपने पत्नी का, ठीक। अगर आप नहीं सहयोग करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप भी नीले ड्राम में जाएंगे। आप भी मतलब तरह तरह की चीज़ें आपके साथ भी होगी। अभी एक घटना घटी है कि मतलब एक सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक बेचारा जो है वो भी लव मैरिज शादी किया था, और उसकी पत्नी जो है एक पड़ोसी देवर से फंस जाती है और अपने पति को तकिए से दबा करके मार डालती है, मरवा देती है, खुद उसमें भी शामिल है। और इसके बाद खूब रोना धोना चालू करती है। इसके बाद जो है जब महिलाएं उसे सख्ती से पूछताछ करती हैं तो उसने अपने मतलब स्टेटमेंट देने में वो काफ़ी घबराहट उसको महसूस होती थी। तो उसी में जो है वो काफ़ी जो है पकड़ी गई। उसके बातों में कुछ झोल झाल लगा, इसलिए जो है लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस उसको जो है उसकी गिरफ्तारी क्या की, उसको कस्टडी में लेकर के पूछताछ जब की, तो वो कोई भी बात होगा चाहे जो होगा, जब कोई गलत काम करेगा तो वो जरूर मतलब हिचकिचाएगा, वो सही जवाब दे ही नहीं पाएगा। और अगर रियल बात होती है ना तो वो इंसान को कभी भी एनी टाइम कभी भी आप पूछो तो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, वो एकदम बिंदास होकर के बेधड़क होकर के जवाब देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जो है आप अगर अपने पत्नी के साथ में ऐसा करेंगे तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाएंगी। वो अपने मायकों को छोड़ करके आपके पास आती हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा खुशियां प्राप्त करने के लिए कि हमारा पति हमें प्यार कर रहा है, लेकिन आप अगर उसे बेदखल कर देंगे तो वो कहीं की नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए हम बस इतना ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा हम ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि पति पति होता है, पत्नी पत्नी होती है। लेकिन अगर आप अपने पत्नी को नहीं सहयोग करेंगे, नहीं अपने पत्नी का देख रेख करेंगे, तो जाहिर सी बात अपनी पूर्ति कहीं ना कहीं और करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे हैं क्रिमिनल अपराधी कि वो आप उसकी अपराधी जो व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं मुँह मारेगा और उसकी पत्नी भी कहीं ना कहीं मुँह मारेगी। तो वो दोनों का बराबर का मैटर बहुत सही तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर उसमें से अगर एक केवल व्यक्ति अगर कहीं गलत लाइन पे गया तो दूसरा व्यक्ति जरूर तुम्हें हानि पहुंचाएगा। और खासकर ये जो महिलाएं हैं ना, उन्हें अब समझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, उन्हें कोई नहीं समझा पाएगा। 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस जैसे ये मुस्कान वगैरह ने शुरू किया ना, तब महिलाओं को इतना बड़ा भूत सवार हो गया ना कि जो एक थोड़ा सा ब्लड भी नहीं देख पाती थी ना, अब इतना बड़ा कांड कर रही हैं कि पूछो मत, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है अपनी जीवन लीला को खुद समाप्त करवा रहे हैं। आप इतना सब कुछ करेंगे, दूसरी महिला को आप संतुष्ट करेंगे, अपनी पत्नी को नहीं संतुष्ट करेंगे, उसे ना खान पान दे पाएंगे, ना उसे प्यार दे पाएंगे। जरूरी नहीं है प्यार, जरूरी नहीं है फिजिकली, लेकिन आप मेंटली तरीके से आप अगर उसका सपोर्ट करेंगे तो वो जरूर आपका सपोर्ट करेंगी। एक महिला के लिए छोटा सा जो है उसे प्यार जैसे होता ना, बहुत छोटा सा प्यार होता है। प्यार का मतलब ये होता बहुत प्यार से अगर आप उससे बात कर लिए, समय दे दिए, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है घरेलू वस्त्र में जैसे, तो आप उसे अगर उस चीज़ को दे दिए, अगर वो कह रही हमें हमारे पास ये चीज़ नहीं, अगर आप उसको दिला देते हैं, दे देते हैं, तो वो महिलाओं के लिए ना, महिलाओं के लिए बस इतनी सी चीज़ें हैं। बस आप अगर इतना बड़ा गलती कर रहे हैं ना, और अगर वो इतनी सी चीज़, छोटी सी चीज़ अगर आप अपने पत्नी को दे देंगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से माफ़ कर देंगी। अब मैं आती हूँ अपने बात पे, अभी क्रिमिनल के लिए बात करती हूँ और मोहतरमा के लिए भी बात शुरू कर रही हूँ।
ऐसे ही ये मोहतरमा इतनी बड़ी गलतियां किए थे जब ये मेरे पास अब की बार नवंबर में आए थे, उसी टाइम एक बार और वीडियो में बताई थी। बात आ गई इस प्रकार की बताना पड़ रहा है। हम लोग जब ये नवंबर में 27 नवंबर को जब ये आए थे अब की बार 2025 में, दोनों लोग खाना वगैरह खा करके 12 बज रहा था, सोए थे आराम से और मोबाइल देख रहे थे हम और ये। तो इसके बाद जो है अब ये तो कुकर्मी पना कर रहे हैं, हमारा गर्दी तो कर रहे हैं। हालांकि हमें बहुत पहले से इनकी कल परसों में भी बताई थी, इनकी कुंडली बराबर मैं खंगालती रहती हूँ। और हमारे गुरुजी बताते थे कि एक लड़की से नहीं बात करते हैं, बहुत अनेकों लड़कियों से, दो जो भी इनके मतलब पास आ गई फ़ोन कर दिया उसी से ये चिपक जाते हैं। तो उन्होंने बताया था हमको कि लड़की से बात करते हैं और आप सतर्क रहिए। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, ये तो रास्ते से इनको लगा कि एक बार ब्लॉक किए होंगे, लेकिन जब नहीं मतलब कोई चोरी जब टपकना होता है ना तो वो चोरी अब ऑटोमेटिक, क्योंकि माता रानी से मैंने मन्नत मांग रखी है कि माँ अगर कोई भी क्राइम कर रहा, कोई भी चोरी हमसे कर रहा है, हम तो शंका करते थे लेकिन शंका नहीं करते थे, वो जो बताती है वो सही बताती है, गलत नहीं बताती हैं। और इनके ऊपर जो है पूरे तरीके से मेरा दिमाग रहता था। जब मैं फ़ोन करती थी कभी काल तो ये वेटिंग में जाते थे, तो हमसे भी वही चीज़ बताते थे कि ऑफिस से आया था, फलनवा का आया, ढिमकवा का आया। लेकिन उस दिन जब मेरे पास आए, अच्छे से खाना पीना खा करके लेटे थे, बढ़िया बाकायदे बात हो रही थी, कुछ स्टोरी देखी जा रही थी। इसके बाद वो लड़की जो है मुंबई से इनको मैसेज करती है इनके फेसबुक व्हाट्सएप पे। अब तो इनकी नानी माई तो याद आने लगी, क्योंकि हम एकदम बिल्कुल फेस टू फेस, अगर हम थोड़ा इधर उधर होते ना तो ये मैनेज कर लेते। और इतना तेज मेरा ये गर्दन कांपने लगा, इतना तेज पहले से नहीं, मैसेज आया था उसके पहले से, क्योंकि मेरे साथ अगर कुछ अनहोनी होने वाला होता है या कोई चीज़ हमें जानकारी में लाना होता है तो हमारी माँ जगत जननी पता नहीं क्यों ये मेरा गर्दन, जो लोग भी माता जी को पूछते होंगे, जो लोग भी मतलब इस तरीके से आजमाए होंगे, उनको मतलब अटैक पहले यही करती हैं, गर्दन पे ही करती हैं। इतना ज़्यादा मतलब कंपन सा होने लगा, मैं इनको बताई नहीं मोहतरमा को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। और मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ या तो हमसे इनसे झगड़ा होगा भयानक रूप से, और या तो कोई ना कोई और बात आएगी सामने। 2-3 मिनट बाद मैसेज इनके व्हाट्सएप पे आया और मतलब बराबर 2-3 मैसेज की, इसके बाद डायरेक्ट इनके व्हाट्सएप पे कॉल करने लगी। तो इसके बाद हमने कहा इनसे उठाओ, तो ये कह रहे नहीं। अब तो इनके चेहरे का पूरे तरीके से रंग उतर गया। ठीक है, जब रंग उतर गया तो हमने कहा इनसे उठाइए। तो जब उठाए मोहतरमा तो वो बोली काहे फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो ये कुछ इनके समझ में नहीं आ रहा। हम बोले तो वो पूछ रही है कौन है ये, तो ये कह रहे हमारी बीवी हैं, मतलब ये ऐसे नहीं बोले, बोले हमारे मेहरारू है। तो वो बोल रही है कि कब शादी कर लिए हैं। अब इनके तो दिमाग में कुछ नहीं काम आ रहा है, तो इसलिए जब कुकर में आप कर रहे हैं, जब आप गलतियां करते जा रहे हैं तो आप सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर सच्ची प्रेमिका है, सच्ची पत्नी है, उसका पति अगर उसके साथ में गंदगी कर रहा है तो पक्का है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बर्बादी आके खड़ी होगी। और इनकी बर्बादी इस कदर आके खड़ी हुई, अभी नहीं, अभी इनकी उल्टी गिनतियां और शुरू होने वाली है। आप लोग देखते जाइएगा, इनकी उल्टी गिनतियां और भी शुरू होने वाली है। क्योंकि मैं कसम बता रही हूं, मैं इस बंदे के साथ ना, इस इंसान के साथ कभी मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं किया था, कोई झूठ नहीं बोला था। मैंने पति के रूप में इसको पाया और पति के रूप में मैं हमेशा पूछती थी, हमेशा। कोई ऐसा दिन नहीं था 2 महीने तक इन्होंने मुझे जब भी फ़ोन करते थे सुबह से गालियाँ दे करके बात करते थे, प्यार से बोलते थे। इसके बाद जो है, क्योंकि 10-10 दिन तक फ़ोन नहीं करना, इसके बाद खुद अपने आप से झुक करके फ़ोन करना। क्यों 10 दिन तक फ़ोन नहीं करना? क्योंकि कुतियों से बात करते थे। हमसे जब झगड़ा कर लेते थे, मैं इतनी अकड़ू थी कि मैं खुद अपने तरफ से फ़ोन नहीं करती थी। तो वो 10 दिन जब मैं गैप कर देती थी तब तक उन कुतियों से इनका मनोरंजन चलता था। तो जब वो लोग इनको लताड़ देती थी तो वहाँ से बात बिगड़ती थी, तो ये मेरे पास खुद को झुक करके फ़ोन करते थे। कई दफ़े इन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन अब तो इस कदर ऐसा मतलब बवंडर चला ना कि अब तो ये मेरे दिल दिमाग से इंसान निकल चुका है। और आपको बता दूं मोहतरमा कि आप अभी ना सुधरे हैं और ना सुधरेंगे। शादी तो हालांकि आपने कर लिया। मैं आपको जो मैसेज देना चाह रही थी, आप मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं और आप अपराधी का, क्रिमिनल का साथ लेकर के, वो अपराधी आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और आप उसका सहयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल करते रहिए। और जो लुधियाना वाला अपराधी है, वो अपराधी की पत्नी से कंटिन्यू बात कर रहा है। कौन ऐसा मर्द है रे, कौन ऐसी औरत है रे कि जो पराये मर्द से बात कर रही है?
मैं तो कह रही हूँ कंटिन्यू मेरा कॉल डिटेल्स निकाल लिया जाए कि मैं इस टाइम किसी भी बंदे से नहीं ऐसा कोई कार्य कर रही हूँ। जब से इनके लाइफ में मैं आई हूँ कोई ऐसा बंदा अभी तक नहीं आया। हाँ, मेरी मतलब एक जगह लग चुकी है जो भी है रिश्ता, लेकिन अभी हमने उनको 2 साल का टाइम दिया है। उनके परिवार वालों से बात होती, वो लोग बात करते हैं, वो लोग हमें अपना प्रस्ताव मेरे सामने रखे हैं, लेकिन अभी कोई कंडीशन हमारे तरफ से ऐसी नहीं बन पा रही है कि हम वाकई में उनके घर की बहू बन पाएंगे। लेकिन नहीं अगर बन पाएंगे, हम खुद नहीं अगर बनना चाहेंगे तो हम जरूर चाहे बेटी के रूप में उनके साथ घर में प्रेजेंट होंगे या कोई और रिश्ते में हम उनके घर पे प्रेजेंट होंगे। अभी हमने उनको 2 साल का टाइम दिया है, लेकिन ये मोहतरमा को कभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं कभी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ऐसे क्रिमिनल का साथ पकड़ करके मेरे बेटी को, और इसे दंड तो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी दिन क्राइम हो जाएगा तब तुम्हारे समझ में आएगा। रात में तुम पत्नी के साथ में चिपके थे, तुम्हें मैं वीडियो के माध्यम से मैंने तुमको बताया, मैं तुमसे जवाब लेना चाह रही हूँ। तुमने क्या इससे कहा है? वो संदेशा किसी और के माध्यम से प्राप्त हो रहा है हमें। अपराधी का साथ दे करके हमारा कुछ बना बिगाड़ लोगे क्या आप? मोहतरमा, हम आपसे कह रहे हैं, अगर आपको कुछ बनाना बिगाड़ना है तो बना बिगाड़ लो, लेकिन ऐसा भयानक रूप लेने जा रही हूँ ना कि शायद कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि हमें बहुत गालियाँ आपने दिलाया, लेकिन अगर तब तक मैं गलत नहीं रहूँगी, जब तक तुम्हें मैं दंडित नहीं करा लूँगी ना, तब तक मैं किसी पराये मर्द से कोई ऐसा कांड नहीं करूँगी, कोई ऐसी बात नहीं करूँगी, क्योंकि भगवान को डरना चाहिए। इंसान से हम नहीं डरते हैं, सिर्फ भगवान से डरती हूँ। माँ जगत जननी से कोई कार्य करती हूँ उनसे पूछ करके करती हूँ, और आपके साथ में भी जुड़ी थी तो वो बार बार मुझे आगाह करती जा रही थी कि ये इंसान गलत है, ये इंसान गलत है, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करने का नतीजा ये मेरे सामने आ गया। और हमारे गुरुजी भी हमको आगाह कर रहे थे, आज भी हमको आगाह कर रहे हैं, इसलिए हमें आपसे कोई दिल का लगाव अब नहीं है, ठीक है? ना आगे रहेगा भी और ना है भी। लेकिन जो क्रिमिनल अपराधी से आपने कुछ ऐसे डिमांड किए हैं, वो डिमांड ज़रा हम आपसे पूछना चाहते हैं। समय होगा, टाइम होगा, ज़रूरी समझिएगा तो हमारे मैसेज का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? बात करो या ना करो, ठीक? और 12 तारीख की बात हम किसी को ओपन नहीं करने जा रहे, क्योंकि जुबान दिया मैंने, ठीक है? 12 तारीख वाली बात हम किसी को बताएंगे नहीं। बाकी हमारी जितनी भी बहनें हैं, ये जो अपराधी, जो वहाँ वाला अपराधी है, लुधियाना वाला अपराधी है, जो मेन अपराधी है, अपराधी की पत्नी है, तुम लोगों के ऊपर पूरे तरीके से नज़र बनी है। तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हें कानूनी प्रक्रिया से बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जन्मजात तुम मेरे दुश्मन बन चुके हो, ठीक? कल वीडियो डालूंगी, कुछ अभी आज और बात आनी है, अभी वहाँ से फ़ोन आएगा, फिर इसके बाद कल वीडियो बनाती हूँ और अपडेट देती हूँ क्रिमिनलों के लिए, अपराधियों के लिए। बाकी जितने भी हमारी बहनें हैं, सारे बहनों का, हाँ एक चीज़ और भूल गए हैं कि हमारी खुशबू बहन ने कमेंट किया है कि दीदी हमें कोई चुप्पे से बुला रहा था। बहन देखो खुशबू बहन, हम आपको आज से नहीं जान रहे हैं, कोई भी, चाहे अपना हो चाहे कोई पराया हो, लेकिन अगर कोई कहीं बुला रहा है एकांत जगह पे, आप प्लीज़ मत जाना, ठीक है? अगर जाओ तो आप अपने नज़दीकी लोगों को बता दो, उस बंदे के बारे में बताओ, और जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? ऐसे कुकर्मियों से आप 100 कदम दूर रहेंगी तो बहुत अच्छा होगा। बाकी कल वीडियो डालते, सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।